हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतु स्टडी विद ब्लॉग। सो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ सुपर टेट एग्ज़ाम की, क्योंकि यूपी टेट का एग्ज़ाम अभी हो चुका है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑफिशियल आंसर की उसकी आ चुकी है, और आप लोगों ने अगर चेक किया होगा तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। बाकी देखो, ऑफिशियल आंसर की से आपने चेक किया हुआ है तो हो सकता है 2-4 नंबर आगे पीछे हो जाए, लेकिन अगर आपने चेक किया हुआ है तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर है या नहीं। और दूसरा, मेरा सीटेट है वो पहले से क्वालिफाइड है, तो इसलिए अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ सुपर टेट एग्ज़ाम की, और यूपी टेट भी मेरा क्लियर है। मतलब ऑफिशियल आंसर की चेक की है तो उस हिसाब से मेरा क्लियर है, बाकी रिज़ल्ट में भी क्लियर ही आएगा। सीटेट मेरा पहले से क्वालिफाइड है, तो इसलिए अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ सुपर टेट एग्ज़ाम की। ठीक है, तो मैंने सिलेबस जो है सुपर टेट का वो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से सिलेबस देख सकते हो। पूरा सिलेबस मैंने सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी अब हम स्ट्रेटेजी जानेंगे कि हमको सुपर टेट की प्रिपरेशन कहाँ से और कैसे करनी है। हमें इसके लिए पेड बैच ख़रीदना होगा या फिर फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं, या सेल्फ़ स्टडी से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं सुबह 5 बजे जगती हूँ। अगर आप लोग मेरा डेली रूटीन भी जानना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। बाकी सबसे पहला जो चीज़ है कि आप सुबह मॉर्निंग में सबसे जल्दी जगना स्टार्ट करो, क्योंकि वहीं से आप अपना टारगेट कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि सुबह जल्दी जगना स्टार्ट करोगे तो एकदम माइंड फ्रेश रहता है और वहाँ से फिर अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं बता दूँ, करंट अफेयर जो मैं कर रही हूँ वो जीके क्रेजी ट्रिक से कर रही हूँ, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो होता है उनका, और 2x पर आप अगर देखते हो तो वो 20 मिनट्स में या फिर 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। तो उसको एक अपने रेगुलर बेस पर, कंसिस्टेंसी के बेस पर आप उसको डेली सुबह उठकर सबसे पहले करंट अफेयर देखो। मैं भी यही करती हूँ कि सुबह 5 बजे उठती हूँ, अपना डेली रूटीन करने के बाद सबसे पहले मैं करंट अफेयर की क्लास लेती हूँ। करंट अफेयर की क्लास करने के बाद फिर जो अध्ययन मंत्रा है चैनल, उस पर सर ने फ्री बैच दे रखा है। हाँ, उसमें कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और कुछ मतलब DSSB की क्लासेस भी ऐड हैं। तो लेकिन ये है कि हमको कंटेंट तो मिल रहा है ना, तो जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम अपना पढ़ाई को स्टार्ट तो कर सकते हैं। तो आप जैसे मैं रीजनिंग मैथ्स और EVS कंप्यूटर, ये EVS लगभग मेरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने वो PDF होता है वहाँ से कंप्लीट कर लिया है। रीजनिंग में मैंने अभी कोडिंग, डिकोडिंग और एनालॉगी और वेन डायग्राम, ये 3 चैप्टर मैंने अभी कंप्लीट किए हुए हैं। तो रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर और EVS ये मैं कर रही हूँ अभी अध्ययन मंत्रा वाले चैनल से। तो आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो, फ्री में बैच है, फ्री में देखो कंटेंट मिल रहा है आपको, तो आपको क्या चाहिए। और अपना रेगुलर बेस पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो और अपना प्रैक्टिस करो। तो ये है। फिर मैंने उसके बाद की कंप्यूटर की क्लास। रीजनिंग की क्लास करने के बाद कंप्यूटर की क्लास की। कंप्यूटर में मैंने अभी 12 क्लास कंप्लीट की हुई हैं। उसमें से मैंने कुछ PDF से कंप्लीट की हुई हैं और कुछ मैंने देख करके कंप्लीट की हुई हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि बेसिक होता है कंप्यूटर, बाकी हमको और डीप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है। लेकिन ये इसलिए है कि कम से कम जो हमारा पीछे हो चुका है, कम से कम हम उसको रिवाइज तो कर पाएँ। तो ये चीज़ है। तो मैंने फिर कंप्यूटर का क्लास किया। कंप्यूटर का क्लास करने के बाद फिर मैंने मैथ्स का भी क्लास किया। मैथ्स का क्लास करने के बाद फिर मेरे जो सेल्फ नोट्स हैं, जैसे हमने अभी पेट का एग्ज़ाम दिया था, यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने हिंदी के नोट्स अपने बनाए हुए हैं। और एक मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, तो मैं वहाँ से भी हिंदी कंप्लीट कर लूँगी। तो हिंदी मैं अध्ययन मंत्रा से अभी नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि देखो, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, जब तक आप सेल्फ़ स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होता। तो सेल्फ़ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैंने चने खा लिए। चने आप लोग भी खाया करो, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो
आप लोग भी खाया करो। रीजनिंग की क्लास करने के बाद मैंने की मैथ की क्लास, और मैथ में मैं कर रही हूँ, मैंने प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि वही मेरे को टफ़ लगता है। प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही मेरे को थोड़े टफ़ लगता है। तो मैंने सबसे पहले प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया, और उसके बाद अभी जो मैं कर रही हूँ, अब मैं स्टार्ट करूँगी नंबर सिस्टम की क्लास। नंबर सिस्टम में मैं देखती हूँ कि क्योंकि बेसिक तो लगभग हमको आता है, हमको चाहिए प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए मैं देखूँगी, क्वेश्चंस वगैरह लगाऊंगी। नंबर सिस्टम की क्लास अब स्टार्ट करूँगी। प्रॉफिट लॉस लगभग मेरा हो चुका है। इसके बाद मैंने अपना हिंदी का सेल्फ नोट्स पढ़ा, क्योंकि हिंदी मैं अध्ययन मंत्रा से नहीं करने वाली। हिंदी में क्या है कि मैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक से वो कर लूँगी, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द वगैरह हो गए, और ग्रामर में जो मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं वहाँ से कर लूँगी। बाकी जो भी मेरे को एक्स्ट्रा लगेगा वो मैं वहाँ से कर लूँगी। बाकी मैं पैड बैच लूँगी या नहीं लूँगी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और आप लोग भी अगर ये जानना चाहते हो कि मैं पैड बैच लूँगी या नहीं लूँगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी फ़िलहाल तो मैं अभी अपनी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, अभी तो मैंने कोई पैड बैच नहीं लिया, लेकिन आगे के लिए मैं पैड बैच लूँगी, किसका लूँगी, क्या करूँगी, ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी और किसी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी अगर जानना चाहते हो तो वो भी मेरे को बताना। बाकी मैं हर सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी आपको शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप लोग भी अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपको हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।